अभी मैं मौजूद हूँ जालोर जिले की अहोर पंचायत समिति के रायथल गांव में और यहाँ पर तालाब है और तालाब में हाल ही में बारिश हुई थी। आपने देखा होगा अगर बारिश की वजह से बहुत सारी मछलियां जो हैं वो मर चुकी हैं और इतनी बदबू है कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और अगर पास में जाते हैं तो उल्टी जैसी स्थिति हो रही है। यहाँ पर सरपंच भी मौजूद है और प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है, डरावनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि किस तरीके से ये तालाब है रायथल का, रायथल ग्राम पंचायत का गांव का तालाब है और इस तालाब में इतनी मछलियां मर चुकी हैं कि यहाँ पर पूरी जो आसपास का एरिया है वो बदबू मार रहा है और यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा तालाब है और तालाब के किनारे ये जो मछलियां देख रहे हैं, ये मछलियां पिछले 2 दिन से लगभग मरी हुई है और लगातार सरपंच की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस मछलियों को किसी भी तरीके से निकाला जाए ताकि ये जो बदबू है वो खत्म की जा सके। और लगातार प्रशासन को सूचित किया गया है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से ये मछलियाँ बाहर निकाली जा सके, लेकिन यहाँ पर बदबू इतनी हो चुकी है कि मैं बिना नाक बंद किए बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मछलियाँ जो है वो मरी हुई है। ये देखिए यहाँ तक जो मछलियाँ हैं, मछलियों के जो अवशेष है वो पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए मेरे सामने पूरी तरीके से मछलियाँ जो है वो सिर्फ मछलियाँ मछलियाँ मरी हुई है वो दिखेगी। इतनी गंध मार रही है कि यहाँ पर रुकना जो है वो मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सरपंच मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, कब से कितने समय से ये मछलियाँ जो हैं वो मरी हुई पड़ी हैं यहाँ सर? पर? 2 दिन से पड़ी, 2 दिन से पड़ी हुई सर। हाँ। मैंने कलेक्टर साहब के हेल्प नंबर पे 2 बार फ़ोन किया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने आज एसडीएम साहब को 2 बार फ़ोन किया, उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर को भेजा। वेटरनरी डॉक्टर यहाँ क्या करेगा? अगर इसका कोई खर्चा लगता है तो भी खर्चा भी मैंने देने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरे गांव के हरिजनों का 8-10 घर है, उनको भी बोला यार, उनको भी बोला, वो भी अंदर आते हैं, वो 1 घंटे के अंदर वापस भागते कि साहब ये हमारे से नहीं होगा। मैंने ट्रैक्टर भी ला के रखा है कि भाई कोई अगर आए तो दिलाऊँ मैं। अभी कुछ प्रशासन से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, बस ये बात। और गंदी गंदी फैली हुई गाँव में, पूरी गंदगी फैल जाएगी। तो अभी शिकायत की है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प कोई नहीं, ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। कोई हेल्प नहीं मिल रही सर प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो सरपंच का कहना है कि हमने सूचित कर दिया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है। वेटरनरी डॉक्टर पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर इस पानी की मछलियों की जांच करनी पड़ेगी और जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये इतनी सारी मछलियाँ जो हैं वो हजारों की संख्या में मछलियाँ, ये पूरे तालाब के चारों तरफ कॉर्नर पे मछलियाँ ही पड़ी हुई हैं। किस वजह से इन मछलियों की मौत हुई है, क्यों मछलियाँ मरी हैं? क्योंकि हाल ही में बारिश हुई थी, आपने देखा होगा, और बारिश के बाद में ये तमाम जो मछलियाँ हैं, सारी मछलियाँ जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो सब मछलियाँ बारिश के बाद में मरी हैं। लेकिन यहाँ पर रुकना भी मुश्किल हो रहा है, आना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार जो है वो गंध यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तकरीबन 1-2 दिन से ये मछलियाँ पड़ी हैं और लगातार कोशिश की जा रही है, ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इन मछलियों को किसी तरीके से निकाला जाए। अब एसडीएम को शिकायत की है, प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन देखना होगा कि उनकी टीम जो है वो कितना जल्दी यहाँ पर पहुंचती है और कब इन मछलियों को बाहर निकाल करके इसकी जांच होती है कि आखिर इन मछलियों को किस वजह से ये मछलियां मरी हैं। क्या बारिश में केमिकल था या कोई और वजह थी जिसकी वजह से मछलियां मरी? अब देखना होगा कि प्रशासन कब पहुंचता है और कब ये जो समस्या है गाँव वालों की भी बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि आसपास पूरी बदबू फैलती जा रही है।